जय हिंद साथियों, मैं पंकज दुबे स्वागत करता हूं आपका सारथी द सक्सेस क्लब में। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप 10th और 12th स्टूडेंट हैं, ठीक है, या परिवार में आप किसी और के लिए क्लास उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो 10th और 12th के लिए CBSE और MP बोर्ड की क्लासें उपलब्ध हैं हमारे नए चैनल पे, जिसका नाम है सारथी द सक्सेस क्लब। सारथी द सक्सेस क्लब, उसमें लास्ट में लिखा है 10th और 12th, ठीक है। तो इस पर आप जाके क्लास ले सकते हैं 10th 12th, जिसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार की आपको क्लासें देखने को मिल सकती हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। इसमें क्या है, आज की क्लास में आपसे बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम अक्ष की। अक्ष क्या होता है कि पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती है। इस काल्पनिक रेखा को पृथ्वी का अक्ष कहते हैं, ठीक है। आप इसको ग्लोब के जरिए भी देख सकते हैं कि अक्ष किसे कहा जाता। तो अक्ष ये है, अपन कह सकते हैं ये अक्ष है हमारा, ठीक है। तो जिस काल्पनिक रेखा के चारों ओर ये पृथ्वी हमारी इस प्रकार से घूम रही है तो ये हमारा अक्ष है, ठीक है। देशांतर और अक्षांश रेखाओं को जानने से पहले हमें अक्ष को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जिस पृथ्वी एक रेखा के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अक्ष की बात आती है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो वह भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसके बाद है पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बताते हैं। ये देखें हमारी पृथ्वी है, ठीक है। छोटे रूप में हम आपको समझा रहा है। ये हमारा अक्ष हमने आपको बताया था। ये सीधा जो अक्ष है इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो ये अक्ष है। इसके अलावा एक और काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये हमने डेफिनेशन में देखा है। तो ये बीचों बीच से पूरब से पश्चिम की साइड एक रेखा खींची गई है जिसको अपन क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त। इसको अपन 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। किसमें? उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश। ऊपर वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं? उत्तर, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिण। ये है हमारा पूरब और ये पश्चिम। तो हम कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम एक रेखा खींची जाती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। आगे क्या है? विषुवत वृत्त। इस रेखा को क्या कहा जाता है? यहाँ हम लिख दे रहे हैं स्पष्ट, इसको कहा जाता है विषुवत वृत्त, ठीक है। विषुवत वृत्त क्या होता है? एक ऐसी रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक कहलाता है उत्तरी ध्रुव, एक कहलाता है दक्षिण ध्रुव। ये हमने यहाँ तक जाना था। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश समानांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। जो हमने अभी आपसे यहाँ कहा था कि ये 0 डिग्री इसको बोलते हैं। इसके जब अपन ऊपर साइड कोई भी रेखा खींचेंगे तो ये उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा, ठीक है। समानांतर रेखा खींची जाएंगी ऊपर साइड, ठीक है, तो ये उत्तरी अक्षांश कहे जाएंगे। और जो नीचे साइड हम रेखा खींचेंगे उसको दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को दर्शाती है, ठीक है। हमने आपको ये बताया कि विषुवत वृत्त जो है 0 अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 अर्थात 90 डिग्री, ठीक है। तो 360 का 1/4 बराबर कितना? 90 डिग्री होता है। ये इसका माप। जितनी हमें दिख रही है पृथ्वी, हम कह सकते हैं जितनी हमें दिख रही है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पृथ्वी केवल इतनी है, इसके इस साइड है, इस साइड है और पीछे साइड भी है। तो ये हम इसको 4 भागों में बांटे, 90, इसके पीछे भी 90 और आगे भी 90, ठीक है। तो हम इसका कितना 90 डिग्री जो है इसकी हम यहाँ गणना करते हैं। बाकी टोटल कितना है? चारों ओर पृथ्वी कितनी है? 360 डिग्री। इसके बाद है इस प्रकार 90 डिग्री जो है, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को, ठीक है। 90 अंश मतलब यहाँ से अपन चल सकते हैं ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव को और ये 90 डिग्री जो है दक्षिणी ध्रुव को, ठीक है, दर्शाता है। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तो दक्षिण की सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। हमने आपको बताया कि इसके ऊपर जितने अक्षांश होंगे वह उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, इसके नीचे जितने अक्षांश होंगे इस रेखा के वह दक्षिण अक्षांश कहेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं जैसे विषुवत वृत्त जो है 10 डिग्री अंश ध्रुव, 90 डिग्री अंश दक्षिण ध्रुव, 90 अंश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश देशांतर रेखाओं भी हैं, ठीक है। 90 डिग्री, इनके अलावा हमने कहा है ये है हमारे 0 डिग्री, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री पर, ये दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इसके अलावा 4 महत्वपूर्ण रेखाएं और होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी रेखा है वो 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा खींची जाती है इसको अपन बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है।
23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है उत्तरी अक्षांश में, जिसको अपन क्या बोलते हैं कर्क रेखा। इसके अलावा 23.5 डिग्री दक्षिण में भी एक रेखा खींची जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, ये भी 23.5 डिग्री पर होती है, 23 सही 1/2। 23.5 डिग्री पर जो एक सबसे पहले क्या देखना है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, या भूमध्य रेखा, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है। इसके उत्तरी साइड जो रेखा 23.5 डिग्री पर खींची जाती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसकी दक्षिण साइड जो 23.5 डिग्री पर रेखा खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं मकर रेखा। ये हमने देखा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री होगा। अब इसके बाद उत्तरी ध्रुव पर 66.5 डिग्री पर क्या होता है उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसको क्या कहा जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिण में भी 66.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि इस भूमध्य रेखा के अलावा चार महत्वपूर्ण रेखाएं और होती हैं, जिनमें सबसे पहले अपन ने देखी है क्या कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होती है। फिर देखी थी हमने 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में होती है, उसको बोलते हैं अपन मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में एक और रेखा होती है जिसको बोलते हैं अपन उत्तरी ध्रुव वृत्त। और जो 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिण में होती है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसके बाद हम आगे देखेंगे, यह है पृथ्वी के ताप कटिबंध। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत